रोहित जी देखिए, भारत का प्रत्येक नागरिक, सेना का प्रत्येक अधिकारी, भारत का विदेश मंत्रालय, भारत के रक्षा मंत्री, यहां तक कि गौरव भाटिया जी भी चीन के खिलाफ मुखरता से बोल रहे हैं, मगर सिर्फ देश के प्रधानमंत्री जी चाइना के प्रवक्ता बनकर चाइना के समर्थन में बयान दे देते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जुबान तो खोलिए, लाल आंख करके नजर तो मिलाइए, जवाब तो दीजिए, चीन कितना अंदर घुस गया है? प्रधानमंत्री जी हिसाब तो दीजिए। 6 अगस्त को भारत की सेना के रक्षा मंत्रालय ने इसका जवाब दिया। रोहित सरदाना जी, उन्होंने अपनी साइट पर लिखा, द चाइनीज साइड ट्रांसग्रेड इन द एरिया कुंगरांग नाला नॉर्थ बैंक ऑफ पेगोंग सो गोगरा। ये सच्चाई स्वीकारी, ये सच्चाई जैसे ही सबके सामने आई, प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया और वो दस्तावेज हटा लिया गया। 16 जून को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकारा। 17 जून को भारत के विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री ने चाइनीज विदेश मंत्री से बात करते हुए जो स्टेटमेंट डाला, उसमें कहा कि यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज कर दिया चाइना ने, इसलिए ये हालात पैदा हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 2015 का भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाइना का व्हाइट पेपर नहीं पढ़ा? उन्होंने बाकायदा ग्लोबल टाइम्स में लिखा था कि हिंदुस्तान और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के लिए तिब्बत मिलिट्री कमांड को यह दायित्व सौंपा गया, और वो जुआ जिसने डोकलाम में ये एक्शन लिया था, वो ही व्यक्ति है जो आज इसको कमांड कर रहा है। डोकलाम का जो 71 डेज का स्टैंड ऑफ था, तब भारत को यह बताया गया कि परिस्थितियां सामान्य हो गई, मगर 5 मार्च 2018 को निर्मला सीतारमण जी, तत्कालीन रक्षा मंत्री जी, ने राज्यसभा में स्वीकारा कि उसी स्थान पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है चाइना ने। जिसने चाइना के बारे में भारत की भारतीय जनता पार्टी को आगाह करने की कोशिश की, उसको रास्ते से हटा दिया। क्या ये बात सही नहीं है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, खंडूरी साहब ने यह कहा था कि भारत की सेना का बजट, प्रधानमंत्री जी आपने बहुत कम कर दिया है, विंटेज स्थिति में उसकी। अब आप बजट में कहां चले गए हैं? मुद्दे की बात करिए ना सर। उनको हटा अब आप बजट में चले गए। रोज आप बोलते हैं चीन पर पिछले 4 महीने से, आपको तो नहीं हटा पाए ये लोग रास्ते से। रणदीप सुरजेवाला रोज बोलते हैं, राहुल गांधी रोज बोलते हैं, आपको तो नहीं हटाया रास्ते से अभी तक। तो आप कहीं और चले जा रहे हैं ना। मुद्दे पर आइए ना सीधे सीधे। क्या आज जो परिस्थिति है, आपको लगता है कि भारत का रिस्पॉन्स नाकाफी है? आपको लगता है, कांग्रेस पार्टी को लगता है? भारत की सेना दृढ़ इच्छा शक्ति से लड़ रही है। अगर 15 जून की मध्य रात्रि को भी उनको अनुबंध पकड़ाने की अपेक्षा भारत की सरकार ने हथियार दिए होते तो परिस्थितियां कुछ और होती। रोहित सरदाना जी, मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने आंख बंद कर रखी है, नहीं तो वुहान कन्वेंशन में जाने के पहले जो माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स है, 90,000 सैनिकों की तैनाती का 60,000 करोड़ रुपए का 2013-14 का प्रस्ताव भारत की सरकार गिरा नहीं देती। हमारी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये सीमा में नहीं, भारत की सरकार में दिक्कत है। रोहित सरदाना अभय जी, मैंने जो सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, क्या आपको लगता है भारत का रिस्पांस नाकाफी है चीन के लिए? सीधी सी बात पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रिस्पांस नाकाफी है। दौलत बे गोल्डी में आज भी वो जमे हैं, पेगोंग सो लेक में फिंगर 4 से फिंगर 8 तक आपने बताया उनकी मंशा है। दौलत बे गोल्डी की एयर सर, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है अभय जी। आप एक तरफ ये कहते हैं कि हमसे बड़ी देशभक्त पार्टी नहीं है, दूसरी तरफ आप जब देश की सरहद पर इस तरीके की परिस्थिति हो, आप खुद कह रहे हो कि तनाव है, आप देश की सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानते हैं। ठीक है सर, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं गुरमीत सिंह साहब से पूछूंगा। देश के साथ सरकार नहीं खड़ी है। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, पार्टी का प्रतिबद्ध, मैंने आपकी पूरी बात सुनी सर। प्रधानमंत्री जी देश, मैंने आपकी पूरी बात सुनी सर। तो दृढ़ता से हमारा दायित्व है कि हम साथ मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना, के साथ इसीलिए खड़े। मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना सर। आप कैसे खड़े हैं वो दिख रहा है। जब भारतीय सेना ने कहा हमने सैनिक मारे हैं, आपने कहा फोटो क्यों नहीं लाए? जब भारतीय सेना ने कहा हमने स्ट्राइक किया, आपने कहा वीडियो क्यों नहीं बनाया? भारतीय सेना ने कहा हमने मार दिया, चीनी सैनिकों को भगा दिया, आपने कहा सबूत कहा, उसके नंबर क्यों नहीं बताते कितने लोग मार दिया आपने? फिर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक उद्देश्यों के खिलाफ बात कही है, और आजाद भारत इस बात का गवाह है कि सेना ने एकमात्र किसी राजनीतिक दल की शिकायत की तो भारतीय जनता पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।